आप सभी भक्तों का मेरे चैनल धर्म और अध्यात्म में स्वागत है। तो चलिए, अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जानेंगे कि कैसे पता करें कि हमारे इष्ट देव कौन हैं और किस भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। तो चलिए जानते हैं। वैसे तो भगवान खुद ही संकेत दे देते हैं कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, और जो इष्ट देव होते हैं वो पूर्व जन्म में भी हमारे देव होते हैं और वो हमें इस जन्म में भी संकेत देते हैं कि हमें उनसे जुड़ना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। पूर्व जन्म में हमारे इष्ट कौन थे, इसका पता कुंडली देखकर भी लगाया जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ संकेतों के बारे में जिसे भगवान स्वयं देते हैं। यदि हम मंदिर में पूजा करने बैठें और जिस भी देवता की पूजा करते हों, जिस देव को देखकर हमारे मन में भाव जागृत हों, हमारे आँखों से अश्रु आने लगे और हमारे रोंगटे खड़े होने लगे और हमारे मन में हम भाव विभोर हो जाएं, तो समझ लीजिए कि यही हमारे इष्ट देव हैं। और दूसरा संकेत जो भगवान देते हैं वो स्वप्न में उनका कोई तीर्थ स्थल दिखेगा या भगवान स्वयं किसी रूप में दिखेंगे। जैसे यदि अगर आपके इष्ट देव भोले शंकर हैं तो भोले शंकर किसी बाबा के रूप में दिखेंगे या फिर सर्प दिखेंगे सपने में, तो समझ जाइए अगर ये सपने लगातार आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि भगवान शिव आपके इष्ट देव हैं। ऐसे ही हम यदि किसी मंदिर में जाएं, किसी तीर्थ स्थल में जाएं, वैसे तो हमारी सभी भगवान के प्रति आस्था है, लेकिन इष्ट देव ऐसे होते हैं जिनसे इंसान का पुनर्जन्म से भी रिश्ता होता है। तो बस उसको पहचानने की देर होती है। यदि हम किसी तीर्थ स्थल में जाएं और वहां जाके हमारे आंसू आने लगे, हम अंदर से भाव विभोर हो जाएं, तो इसका मतलब होता है कि जहां हम गए हैं वही हमारे इष्ट हैं। इष्ट देव हमेशा एक ही होते हैं और कुल देवता और इष्ट देवता में यह अंतर है, इष्ट देव हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल देवता एक परिवार में कुल देवता या देवी एक ही होता है। और हम सहायक देवी देवता के रूप में भी अन्य देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन इष्ट देव तो वही होता है जिसको देखकर हमारे मन में भाव विभोर हो जाए और उसकी पूजा करके हमारे अंदर एक अलग सी शांति आए, एक अलग सा उत्साह जागे और उसकी मूर्ति को निहारते हुए हमें ऐसा प्रतीत हो कि यह मूर्ति नहीं है, यह साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। तो आप समझ जाइए कि यह सच में आपके इष्ट देव हैं। तो आप लोग बताइए, क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा कोई लक्षण घटित हुआ है जिससे आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि भगवान शिव आपके इष्ट हैं या कृष्ण कन्हैया आपके इष्ट हैं या देवी माँ आपके इष्ट है या गणेश जी आपके इष्ट हैं? अगर कोई ऐसा आपके साथ भी घटना घटित हुई है, अपनी देवता की पूजा के टाइम अगर कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव ज़रूर साझा कीजिए। और आप लोग बताइए, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अपने इष्ट देवता के नाम पर एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना